गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी जियोग्राफी पर। इस वीडियो में मैं आपको नैशिष्ट बस्तियाँ कराऊंगी। इस वीडियो से पहले भी मैं आपको बस्तियों का मतलब जो परिभाषा है, इसके गुण दोष और इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, परिक्षिप्त बस्तियाँ। इसके बाद आता है नैशिष्ट बस्तियाँ। तो इस वीडियो में हम नैशिष्ट बस्तियाँ करेंगे। ये है हमारी मानव भूगोल की बुक का चैप्टर नंबर 13 है, मानव बस्तियाँ। और ये चैप्टर BA 4th सेम का है, ठीक है। तो अब हम करते हैं नैशिष्ट बस्तियाँ। नैशिष्ट बस्तियों को इंग्लिश में न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स कहते हैं। इन बस्तियों में मकान सटे हुए होते हैं। इन्हें सघन कॉम्पैक्ट बस्तियाँ के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें नाभिक बस्तियाँ भी कहते हैं। मतलब क्या है ये, सिंपल अर्थों में ये बस्तियाँ सटी हुई होती हैं आपस में और बिल्कुल आसपास घर होते हैं, संकरी गलियाँ होती हैं। मतलब कि जिसमें वंश समुदाय परिवार या फिर एक बहुत बड़ा मतलब एक वंश होता है, उसे ही न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स कहते हैं। अब हम करेंगे विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। फ्रिंच वेटिवार्था ने इन्हें नैशिष्ट बस्तियाँ कहा है। ब्रुंज ने केंद्रित बस्तियाँ कहा है। ब्लास ने गुच्छित या पुंजित बस्तियाँ कहा है। तो परिभाषाओं से भी हमें पता चलता है कि ये बस्तियाँ केंद्रित होती हैं और बिल्कुल आपस में सटी हुई होती हैं। इसके बाद हम करेंगे बस्तियों के गुण व दोष। ये बस्तियाँ उपजाऊ प्रदेशों में पाई जाती हैं। इनका आकार भूमि की उपजाऊ शक्ति व प्राकृतिक साधनों पर निर्भर करता है। ये अपनी रक्षा व कार्य मिलजुल कर करते हैं। खेतों का आकार छोटा होता है। इन बस्तियों में 500 से 1000 व्यक्ति निवास करते हैं। गलियाँ संकरी व उचित व्यवस्था न होने के कारण गंदगी फैली रहती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ये बस्तियाँ एक परिवार या एक वंश का बहुत बड़ा समूह होती हैं और इन समूहों से बनकर ही मतलब जब बहुत सारे घर हो जाते तभी एक नैशिष्ट बस्ती बन पाती है। सबसे छोटी सघन बस्ती को नंगला पुरवा या पल्ली कहते हैं। इसमें 5 से 6 झोपड़ियाँ पाई जाती हैं। जनसंख्या कम होती है। मतलब ये बताई गई है मरुस्थल एरिया में, जो मरुस्थल इलाकों में पाई जाती हैं उनमें केवल 5 से 6 झोपड़ियाँ पाई जाती हैं, जबकि जो समतल मैदानों में पाई जाती हैं उनमें 500 से 1000 व्यक्ति निवास करते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है और बिल्कुल संकरी गलियाँ, बहुत ही ज़्यादा घर इस प्रकार से जो पाई जाते हैं नैशिष्ट बस्तियाँ कहते हैं। इससे बड़ी बस्ती गांव कहलाती है। जनसंख्या 500 से 1000 होती है। आकार में वृद्धि के कारण कस्बे, मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस आदि आते हैं। मतलब कि जब नैशिष्ट बस्तियों में आकार की वृद्धि होती है, आकार ज़्यादा होते हैं, तो ये टाउन, मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस आदि का रूप धारण कर लेते हैं। इनकी जनसंख्या 10,000 से अधिक भी हो सकती है। इसके बाद हम करेंगे नैशिष्ट बस्तियों को प्रोत्साहित करने वाले कारक। भौतिक कारक, मानवीय कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, ये भी अनेक कारक होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे भौतिक कारक, फिजिकल चेंजेस। समतल भूमि। समतल भूमि इन बस्तियों के लिए सबसे अच्छा कारक है। समतल भूमि अगर अधिक पाई जाती है तो वहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। समतल, जैसा कि आप जानते हैं, समतल भूमि में जनसंख्या अधिक पाई जाएगी क्योंकि वहाँ पर कृषि एवं सिंचाई जैसे कार्य किए जा सकते हैं। जिन क्षेत्रों में कृषि वगैरह की जाती है वहाँ पर अधिकतर समतल बस्तियों में बसी हुई होती हैं। इसके बाद आता है उपजाऊ मिट्टी। जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ पर छोटे खेतों से भी परिवार के सदस्यों का जीवन यापन हो सकता है। अतः इन क्षेत्रों में स्थान पर रहकर कृषि द्वारा निर्वाह किया जाता है। अतः सहंत बस्तियाँ बस जाती हैं। विश्व के प्रमुख नदी मैदानों जैसे गंगा सिंधु के मैदान, नदी नील घाटी का मैदान, हेंगही का मैदान आदि में उपजाऊ मिट्टी होने के कारण ही सहंत बस्तियों का निर्माण पाया जाता है। इसके बाद कारक आता है, थर्ड पॉइंट है फिजिकल चेंजेस का, जल का अभाव। जहाँ पर जल का अभाव होता है वहाँ पर लोग सामूहिक रूप से मतलब एक दूसरे का सहयोग करके भी इन बस्तियों का निर्माण होता है। जब वो सहयोग करके किसी नहर, नगर या बांध का निर्माण करते हैं तब भी इन बस्तियों का जो है निर्माण देखा जा सकता है। राजस्थान तथा पश्चिमी घाट के वर्षा छाया क्षेत्र में नैशिष्ट बस्तियों के विकास का मुख्य कारण जल का अभाव है। मतलब कि जब राजस्थान में जो बस्तियां पाई जाती हैं वहाँ पर राजस्थान में जल का अभाव तो है ही और वहाँ पर जल का अभाव होने के कारण लोग एक दूसरे के साथ मिलकर जल की पूर्ति करते हैं, तो वहाँ पर नैशिष्ट बस्तियाँ बस जाती हैं। इसके बाद आते हैं मानवीय कारक, सामूहिक सहयोग।
जिन क्षेत्रों में जनसंख्या कम, कृषि भूमि अधिक होती है तथा प्रति व्यक्ति कृषि भूमि अधिक होती है, वहाँ पर लोग एक दूसरे का सहयोग करके भी इस प्रकार की बस्तियों का निर्माण करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना में ऐसी बस्तियां पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में जो बड़े फार्म, कृषक आदि भी पाए जाते हैं। लोग एक दूसरे के आसपास ही घर बनाकर रहने लग जाते हैं और एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। पशुचारण। चलवासी चरवाहे अपने पशुओं के साथ स्थान स्थान पर घूमते हैं और रहने के लिए अस्थायी एकाकी आवास बनाते हैं। चरागाहों तथा घास के मैदानों में जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अपना पशुचारण या कृषि कार्य, पशुपालन ऐसे कार्य जब करते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, तो भी जो है नैशिष्ट बस्तियों का विकास होता है। इसके बाद आते हैं सामाजिक, ऐतिहासिक, जाति व राजनीतिक कारक। इन कारकों में जाति प्रथा बहुत ही बड़ा कारक है और महत्वपूर्ण भी है। जाति प्रथा के कारण भी नैशिष्ट बस्तियों का संगठन पाया जाता है। उच्च जाति, जिस प्रकार उच्च जाति के लोग अलग जगह निवास करते हैं, निम्न जाति के लोग अलग जगह निवास करते हैं, मतलब कि एक विशिष्ट स्थान पर ही रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे से हटकर बसाव करते हैं। इसी कारण जो है जाति प्रथा के कारण भी अपनी बस्तियों को अलग अलग कर लेते हैं। इस प्रकार भी इन बस्तियों का निर्माण देखा जा सकता है। सुरक्षा। ग्रामीण बस्तियों सुरक्षा की भावना, एक मतलब पुराने समय से ही देखा जाता है सुरक्षा की भावना कहाँ अधिक पाई जाती है, जहाँ पर लोग अधिक निवास करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक काल से आक्रमणों के डर, मतलब कि सुरक्षा के अभाव के कारण लोग एक दूसरे के आसपास ही रहना पसंद करते हैं और इस समुदाय में जो है एक दूसरे मतलब चोरी वगैरह का भय नहीं होता, तो इस वजह से लोग एक दूसरे के पास ही घर बनाकर रहते हैं। वंश संबंध। जैसा कि हम जानते हैं वंश का बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक पिता हो, जब एक पिता की भूमि उसके बेटों में बंटती है तो भी नैशिष्ट बस्तियों का निर्माण होता है। जब भूमि एक केंद्रीय स्थान पर होती है और उसी भूमि के टुकड़े कर दिए जाते हैं तो सभी भाई मिलजुल कर वहीं पर कृषि करने लग जाते हैं। धार्मिक प्रवृत्तियाँ। बहुत से ग्रामीण लोग किसी न किसी धर्म को मानते हैं, धार्मिक स्थल के पास ही बस जाते हैं। यह भी नैशिष्ट बस्तियों का मुख्य कारण है। और भूमि का स्वामित्व, मतलब कि जैसे कि पहले से देखा जाता है जो किसान होते हैं वार्षिक पट्टे पर कृषि करते हैं और इसी प्रकार उन्हें सहयोग की आवश्यकता होती है। सहयोग के कारण और कई किसान मिलजुल कर सिंचाई वगैरह ऐसी व्यवस्था करने के कारण भी नैशिष्ट बस्तियों का निर्माण देखा जा सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर दोबारा आइए और ये वीडियोस देखिए। ये इन वीडियो से आप अपने बीए के किसी भी पेपर को इजीली क्लियर कर सकते हैं। और मेनली तो ये वीडियो बीए के 4th सेम के लिए बनाई गई हैं, पर ये वीडियो जो है अन्य क्लासेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ मैं आज विदा लेती हूँ। थैंक यू।